छात्र हैं जो हम अपना डिग्री निकालने के लिए आवेदन किए थे 24/8/2024 को। आप देख सकते हैं इसको कि 24/8/2024 को मेरा आवेदन है और ये 17-19 सेशन का हम विद्यार्थी हैं और 17-19 सेशन के बाद आज 25 चल रहा है। दो साथी हैं, उनको सलाम नमस्कार। हम आज पांचवा धरना का आज 5वां दिन है कि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं की 16 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग बैठे हैं। तो मांग हमारी बढ़ते रहती है, क्योंकि स्टूडेंट की जितनी समस्याएं होती है वो सारी समस्याएं धीरे धीरे ऐड करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग को जितना नॉलेज में समस्या है उतना हम लोगों ने जोड़ा है और धीरे धीरे जो साथी हमारे आते जाते रहते हैं वो भी अपनी समस्याओं से हम सबको अवगत कराते रहते हैं। तो आइए मगध विश्वविद्यालय उर्फ नगद विश्वविद्यालय का हाल जानते हैं। क्या हमारे मगध विश्वविद्यालय का हाल है, जिसे आज के डेट में नगद विश्वविद्यालय कहा जाता है। नगद विश्वविद्यालय में सारा काम नगदे होता है। माल लेके आइएगा पैकेट में, ओकरे से काम होता है। इसी का नाम मगध विश्वविद्यालय है, इसीलिए इसको हम लोग मिलकर नगद विश्वविद्यालय रख दिए हैं। ठीक है साथी, इस विश्वविद्यालय में अगर भ्रष्टाचार की बात किया जाए तो 1 रुपया से लेकर के करोड़ों रुपया तक के चोरी करने वाले चोर यहाँ बैठे हुए हैं और आते जाते भी रहते हैं। अगर छोटे चोर की बात करें, दलाली भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हम लोग आए दिन देखते हैं। देखिए, हम खुद स्टूडेंट हैं, 17-19 का छात्र हम हैं, एमएड का छात्र हैं, जो हम अपना डिग्री निकालने के लिए आवेदन किए थे 24/8/2024 को। आप देख सकते हैं इसको कि 24/8/2024 को मेरा आवेदन है और ये 17-19 सेशन का हम विद्यार्थी हैं और 17-19 सेशन के बाद आज 25 चल रहा है, 2025 चल रहा है। कितना साल हो गया होगा आप करिए, इतना भरोसा है क्योंकि बिहार के लोग मैथ में तेज होते हैं। तो आज 6 साल होने के बाद जब हम ऑफिस आते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ तो टीआर है ही नहीं। भाई टीआर है ही नहीं तो कहाँ गया? तो हमारे यहाँ टीआर आया ही नहीं। आज 6 साल में यदि आपके यहाँ टीआर नहीं आता है तो आप 80 और 85 परीक्षा करवाने का जो अपना हाथ से खुद अपने पीठ थपथपाते हैं, ये प्योर फर्जी है। इसमें कितना धांधली है वो आपको कुलपति महोदय हम बताने का काम करते हैं। आप एक एग्जाम का नाम बता दीजिए, 80 से 85 एग्जाम आपने लिया है जिसको आपने न्यूज चैनल पे बताया है। एक एग्जाम का नाम बता दीजिए, आपको चैलेंज करते हैं कि जिसमें एक लड़का का पेंडिंग नहीं हो, एक लड़का का नाम गलत नहीं हो, एक लड़का का पिता का नाम गलत नहीं हो, एक लड़का का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत नहीं हो, एक लड़का का मार्क्स गलत नहीं हो। तो इतने लोग देखिए, अभी आते आते लोग बोलते हैं मेरा भी गलत है। तो इस तरह से बहुत लोगों की शिकायत है, लेकिन हम लोग सबका शिकायत लेते हैं, सबकी आवाज उठाते हैं। बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी आवाज को आम छात्र छात्राएं बुलंद करें, मजबूती दें। अगर धरना में साथ नहीं दे सकते हैं, यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते, तो सोशल मीडिया पर हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। हम आपका वहां इंतजार कर रहे हैं, हम आपका वहां भी इंतजार कर रहे हैं। साथ ही आप वहां भी हमें मजबूत कर सकते हैं। आइए कुलपति महोदय का भ्रष्टाचार और बताते हैं। यहाँ कोई भी काम लेकर के आइए तो आपको 10 से 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 4 महीना दौड़ाया किस लिए जाता है? भाई आप कुलपति हैं, आपको नहीं पता है आपके नाक के नीचे से भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको दिखिए नहीं रहा है कि आपको कमीशन मिल जा रहा है तो आप शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि कमीशन के बिना तो आप चलते ही नहीं। अंडर टेबल तो आपका काम है। आपका एक हाथ साफ है, एक हाथ बहुत गंदा है।
और वो हाथ कैंसर से पीड़ित है। आप जान लीजिए, ज्यादा कैंसर को बढ़ावा दीजिएगा तो एक दिन वो हाथ आपको खुद काटना पड़ेगा। आपका छात्र नहीं काटेगा, आप खुद उसको कटवाइएगा एक हाथ को। इसीलिए आपसे आग्रह है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाइए। हम छात्र का मांग जायज है, अगर हमारा मांग नाजायज है तो आप आइए इसी धरना स्थल पर मीडिया के सामने हमसे बात कीजिए और हमारी मांग को नाजायज ठहरा के दिखाइए। हम चले जाएंगे धरना स्थल से, नहीं देंगे धरना। हम धरना क्यों देते हैं? अपनी जायज मांग को लेकर के देते हैं। आप डिग्री निकालने चले जाइए, मार्क्स बनवाने चले जाइए, 3000 से 5000 के बीच में आपको डिमांड किया जाएगा। यहाँ के दलालों के माध्यम से 3000 से कम आपसे बात ही नहीं किया जाएगा। जब 10 दिन आप चप्पल तोड़िएगा ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हम 3000 दे के निकल जाते। कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर से घर से आता है, तो उसको पर डे का खर्चा 300 से 400 होता है। अब बताइए कि वो महीना दिन दौड़ गया तो उसका कितना खर्चा होगा, और यहाँ दलाली के माध्यम से उसके आधे पैसे में निकल जाता है। 3 से 5000 दीजिए, मार्क्स बनवा के लेके चल जाइए, डिग्री बनवा के लेके चल जाइए। आपको जरूरत है तो आपको एतवार के भी उपलब्ध है इसी विश्वविद्यालय में। अभी हाल फिलहाल में भी एतवार को भी डिग्री मिला है, यहाँ से निकाल करके दिया गया। हम लोग धरना पर ही बैठे थे, कहीं बाहर नहीं गए थे। एतवार को भी डिग्री दिया गया है। तो सोच के देखिए कि बिक्री इस कदर मगध विश्वविद्यालय में बढ़ गया है। हमको नहीं लगता, सभी दुकान भी रात में बंद हो जाता है, लेकिन ये दुकान बंद नहीं होता है। इस दुकान से जखनी मन जखनी जना मन जितना ले सकते हैं, बस माल लेके आइएगा, पैसा लेके आइएगा, बस चाहे लिफाफा में लेके आइए, चाहे फोन पे से कर दीजिए, लेकिन लेके आइएगा। अब बड़ी बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। छात्र की तो मुद्दा है कि डिग्री मार्क्स ये सब हो गया, ये सब में तो भ्रष्टाचार है ही। अब अगर पदाधिकारी की बात करें तो अपने कुछ कुछ ऐसे भी पदाधिकारी हैं मगध विश्वविद्यालय में जिनका मैं सम्मान करना चाहता हूं कि वो आवाज उठाने वाले पदाधिकारी हैं, बोलने वाले पदाधिकारी हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन उनको किसी न किसी मुद्दे पे किसी न किसी तरह से उनको दबा दिया जाता है, या कोई प्रलोभन देके उनको सेट कर दिया जाता है। एक एक पदाधिकारी को 3 से 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 6 पोस्ट दे दिया जाता है। क्या भाई, तो ये आवाज उठाने वाले हैं, इनको HOD बना दो, ये आवाज उठाने वाले हैं, इनको DSW बना दो, ये आवाज उठाने वाले हैं, इनको फलाना पद दे दो, ये आवाज उठाने वाले हैं, इनको यहाँ से ये आवाज नहीं मान रहा है, ये पद नहीं लेगा, रुको इसको हम लारी ट्रांसफर कर देते हैं, रुको इसको हम नगर ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोफेसर तो बात चिल्ला रहा है, रहने को के लिए भी चिल्ला रहा है कि नहीं हम चुप रहना चाहते हैं। तो इस प्रकार का भय का माहौल बना करके विश्वविद्यालय में लूट तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े लेवल की बात करते हैं तो चचा मौसिया वगैरह जितनी तरीके से रिलेटिव है उन सबको एजेंसियां दी जाती है, अपने परिवार को एजेंसियां दी जाती है। परिवारवाद तो मगध विश्वविद्यालय में भी चला आया है कि अपने परिवार को एजेंसी दे देंगे, पैसा ले करके एजेंसी दे देंगे। एजेंसी का हाल हम लोगों को बहुत हद तक नहीं पता था, लेकिन कल परसों जो धरना दिए शिक्षक संघ लोग, उन्होंने हम लोगों को अवगत कराया कि ऐसा हाल है कि हम लोगों को कॉपी जांचने नहीं दिया जाता है, एक एजेंसी को दिया जाता है कॉपी जांचने के लिए। वो एजेंसी क्या करती है कि कॉपी को कहीं न कहीं स्टोर में रख देती है, रखवा देती है, वो नहीं करवाती है, क्योंकि जांच कराएगी तो उसको पैसा देना होगा प्रोफेसर को, तो वो पैसा काहे ले देगी, वही पैसा का कमीशन कुलपति महोदय को आ जाएगा। इससे अच्छा है कि सारे लड़का का एवरेज मार्क कर दो। इसका प्रमाण शिक्षक महोदय ने बताया कि एक भी बच्चा फेल ना करने का रीजन क्या है और सारे बच्चे को एवरेज मार्क का रीजन क्या है। अगर एवरेज मार्क नहीं होता है तो कुछ बच्चा का टॉप लेवल भी मार्क्स आ सकता है, कुछ बच्चा का लो लेवल भी मार्क्स आ सकता है। हम छात्र विरोधी नहीं है, पर छात्र के गुणवत्ता के साथ यदि खिलवाड़ होगा तो उसके विरोधी हैं। छात्र अगर पढ़ने लिखने वाले हैं तो उनको एवरेज मार्क दे दोगे तो उनकी मनोबल टूट जाएगी, वो एक अच्छा पदाधिकारी नहीं बन पाएगा, वो कोई अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि कॉपी की जांच होनी चाहिए, कि कॉपी जांच कराए हैं कि नहीं कराए हैं। प्लस इन कुलपति महोदय जब से आए हैं 2023 से
जितना लूट मचा रखे हैं, हमको लगता है राजेंद्र प्रसाद जी से 20 गुना ज्यादा लूट मचा रखे हैं, जिसका प्रमाण अगर जांच किया जाए तो आपके सामने मगध यूनिवर्सिटी गेट के इन कीजिएगा, वहीं से आपको प्रमाण मिलना शुरू हो जाएगा। इस कदर छात्रों से भी बात करिए, अगर जांच करने आते हैं तब ऐसे नहीं कि जांच एजेंसी आती है ऊपर ऊपर मिलती है और मिल के चली जाए, तो सच्चाई कभी निकल के बाहर नहीं आएगी। सच्चाई निकालने के लिए छात्र के साथ बैठना होगा, छात्र की भाषा को समझना होगा, छात्र की मुद्दा को समझना होगा, तभी जाकर के सच्चाई निकल पाएगी। अंडर टेबल मगध यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा खेल हो रहा है, करोड़ों करोड़ का घपलेबाजी हो रहा है। अभी तत्काल की बात अगर की जाए तो कॉपी खरीद घोटाला, ये तत्काल की बात है कि कॉपी खरीद घोटाला हो रहा है, जिसमें अगर कुलपति महोदय को लग रहा है ऐसा कि अब हमारी विदाई तय है या हम कहीं और किसी विश्वविद्यालय में सेटिंग के तहत सेट हो सकते हैं, तो यहाँ क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा माल कमा लें। उसके लिए कॉपी पहले से खरीद के रखी जा रही है। और अगर छात्र की बात करें तो सबसे बड़ी बात है, विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर माना जाता है, जहां से लोग अध्ययन करते हैं, जहां से शिक्षा लेते हैं और अपनी गुणवत्ता को बढ़ा के अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे हमारा देश का विकास होता है। आज शिक्षा की बात करें तो हमारी मगध विश्वविद्यालय कई वर्ष पहले शोध के मामले में जाना जाता था कि शोध मगध विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से हैं, बहुत ऑथेंटिक होते हैं। और हमारे कुलपति महोदय जहां जाते हैं, कुलपति महोदय उर्फ नेताजी इनको कहें तो हमारी भाषा में अच्छा है, ये नेताजी, इनको नेताजी से हम संबोधित करते हैं को, ये जहां भी जाते हैं वहां अपनी पीठ खुद थपथपा लेते हैं। ये बोल देते हैं कि हमने 200-250 सेमिनार कराया, लेकिन हम खुद मगध के स्टूडेंट हैं, हमारे तक 10 सेमिनार से ज्यादा शामिल नहीं हुए, तो हम कहाँ थे? आप जवाब दीजिए कि हम लोग कहाँ थे और किस स्टूडेंट को आपने शामिल किया है? क्या लाया था? कैसे लाए थे? कागज तो सब काम हो गया, माल पहुंच गया है, नकली नोट पहुंच जाए, बात करते हैं। और गुणवत्तापूर्ण सोच की बात करें तो हम लोग सब कुछ शोधार्थी है, तो हम लोग चाहते हैं पढ़ा लिखना, लेकिन हमारे यहाँ कुलपति का कहना है कि शोधार्थी पढ़ेगा तो शोधार्थी अपन घरे रहेगा, घरे रह के शोध करेगा। वो घरे रहेगा तो कब पढ़ेगा? ये आपको भी पढ़ा। आपका बाल बच्चा कहाँ रह रहा है? आपका बाल बच्चा घरे रह रहा है? खाली आप ही का बाल बच्चा पढ़ेगा, गरीब का बच्चा घरे रहेगा? ये कभी नहीं होगा। लड़ेंगे और जीतेंगे। कान खोल के सुन लीजिए, स्टूडेंट लड़ना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है। आप जिस तरह से हम लोगों से पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, लेकिन जिस तरीका से हम लोगों को लड़ने की सोच है और ताकत है, हम उस सोच और ताकत के साथ लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी के कड़ी में अगर आगे हम देख रहे हैं तो विश्वविद्यालय में पीजी के लिए जाना जाता है। विश्वविद्यालय में मुख्यतः नामांकन पीजी के छात्र छात्राओं का भी होता है। तो पीजी पीएचडी के बारे में तो कह दिए कि कुलपति खुदे कहते हैं कि घरे जाओ, रहो नहीं यार, पढ़े के कौन जरूरत है, पढ़ने से तो कोई मतलब है नहीं। तो कुलपति खुद नहीं चाह रहे हैं कि पढ़े कोई, लेकिन तो लड़कन तो अड़बे न करेगा, पढ़ने वाला लड़कन अड़ेगा। हाँ, जो है उस तरीका का कि जो पीएचडी प्री पीएचडी में एग्जाम नहीं दिया है उसका भी आप रिजल्ट दे दिए, उसका भी एडमिशन ले लिए। हो सकता है उस कई ऐसे नेता मंत्री हैं, उनके साथ आप एडमिशन कराने आते हैं, आती हैं, तो उनके साथ आप फोटो खिंचाने में व्यस्त हो जाते हैं। ओ, तो आपको फोटोफोबिया का भी बीमारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, नेता का होता है शौक फोटोफोबिया का, लेकिन खिंचाइए, सांसद के साथ खिंचाइए। हो सकता है कल आपको राज्यसभा मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास पैसा का भी कमी नहीं है, राज्यसभा आपको मिल सकता है। हम लोगों को भरोसा है कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति अगर राज्यसभा जाते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। लेकिन पैसे से मत जाइएगा। आप बहुत गुणवत्ता की बात करते हैं, आप गुणवत्ता हम लोगों को होगा, और उस दिन हम लोग माला पहन के लिए आपको आएंगे महोदय, हम आज ही कह देते हैं। आप पीजी के छात्र की बात करते हैं तो पीजी का सेशन भी लेट चल रहा है, छात्र परेशान है, पढ़ने के लिए छात्र लालायित हैं। गरीब के छात्र आप आम दिन देखते हैं, रिक्शा वाला का बच्चा आईएएस निकाल लिया, यूपीएससी निकाल लिया, ठेला वाला का बच्चा बीपीएससी निकाल लेता है,
अंडा वाला का बच्चा बीपीएससी निकाल लेता है। तो लड़कन में पढ़ने की ललसा होती है गरीब बच्चों के अंदर, और उसको आप छीन ले रहे हैं, उसको हकमारी कर रहे हैं। आप एक बॉयज हॉस्टल का नाम बताइए जिसको आपने पीजी के लिए रखा है, आपके पास नहीं है कोई जवाब। एक भी छात्रावास आपने नहीं रखा है जो पीजी का छात्रावास हो। उसमें कहीं कुछ फिजियोथेरेपी का है, कहीं कुछ बीएड का है, कहीं कुछ मिक्स करके रखे हैं। इस तरह से तो आपका रख रखाव छात्रों की व्यवस्था है, तो छात्र ना रहेंगे तो पढ़ेंगे कैसे? पीएचडी के लिए आपका तो एक एक का नाम है कि पीएचडी के छात्र सब घरे रहे, पढ़ने उड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो आए दिन हम यही देखते हैं कि भ्रष्टाचार जीरो लेवल से हाई लेवल की बात हमने कर लिया, लेकिन अब हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल महोदय महामहिम, जिनसे और हमारी जितनी देश के और राज्य के जांच एजेंसियां हैं, उनसे हम अपील करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आप मगध विश्वविद्यालय को बचाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए, हमारे विश्वविद्यालय में आइए और जांच कर लीजिए एक बार। मगध विश्वविद्यालय शायद बच जाएगा। आप जांच एजेंसी में वहां से आप पेमेंट तो लेते होंगे सर, आपका रोजी रोटी तो उसी से न चलता है सर। कम से कम बिहार के हित में एक काम कर दीजिए, मगध विश्वविद्यालय के हित में एक काम कर दीजिए। पूर्व में किसी जांच एजेंसी ने जांच किया और न्यायालय ने रिजल्ट दिया, तभी तो सही चीज बाहर निकल के आया है, जिसका परिणाम कुलपति महोदय भोग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इनकी भी जांच की जाए। 10 गुना का तो वादा लगभग हम करते हैं कि 10 गुना से ज्यादा लूट यहाँ है। आप एक बार जांच करके देखिए, आपको परिणाम नहीं मिलेगा तब कहिएगा। हम भरोसा दिलाते हैं कि लगभग 10 गुना से ज्यादा भी यहाँ लूट हुआ है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय इनकलाबी छात्र, जय छात्र समूह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत